फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आपको एक विशेष न्यूज़ देनी थी जो ईसीसी ई एजुकेटर के लिए बहुत परेशान रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कहने वाली हूँ कि आप आवेदन ना करें, भाई आवेदन करो। लेकिन हाँ, 6 महीने से पिछले 6 महीने से ईसीसी ई एजुकेटर जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी तक नहीं आई है। सैलरी के लिए ईसीसी ई एजुकेटर वाले बहुत परेशान चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये चीज़ सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ठीक है, आप इसको करिए। ठीक है, करने में कोई बुराई नहीं है और ज़रूर करना चाहिए, भाई आपका राइट है, ये अधिकार है आपका। लेकिन अपनी अदर प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि एक तो मात्र 10,000 सैलरी और वो भी आपका जो है ना टाइम पर मिल नहीं रही है। ओके, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है ऐसे में बच्चे के लिए कि भाई मेहनत भी पड़ रही है, रोज़ काम पर भी जा रहे हैं, इतनी ठंड भी हो रही है। आप जानते हैं, चलो हो सकता है अभी छुट्टियां चल रही होंगी क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छुट्टी तो होंगी। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, टीचर्स को काम दे दिए जाते हैं तो टीचर्स को तो ज़्यादातर जाना पड़ता है, बहुत सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उनका तो मतलब कम ही बंद होता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे इतना अपडेट देना है। दूसरा, आप लोग जो कमेंट करते हैं कि मैम आईडी पर भर्ती शो नहीं कर रही है, आईडी पे भर्ती शो ना होने का एक ही लॉजिक है वहाँ पर कि हम सब ने जब रजिस्ट्रेशन किया था सेवा योजना पर, तो हमने बैचलर ऑफ होम साइंस की जगह बीए होम साइंस कर दिया था, मतलब बीए कर दिया था, बीए होम साइंस नहीं, केवल बीए कर दिया था। तो इस वजह से बीए में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इस वजह से ये भर्ती शो नहीं होती है हम लोगों की आईडी पर। तो आप लोगों को बस इतना करना है, आपने जहाँ रजिस्ट्रेशन किया होगा सेवा योजना पोर्टल पर, तो वहाँ पर जब आपने पूरा फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पर क्या हुआ होगा, आपको एक ऑप्शन आया होगा क्वालिफिकेशन में, जिसमें आपने बीए को भरा होगा। वहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे जाकर बीए की जगह आपको वहाँ पर क्या कर देना है, बैचलर ऑफ होम साइंस कर देना है। ठीक है, तो आपको बस क्वालिफिकेशन अपनी चेंज करनी है, देन आपको भर्ती शो होने लगेगी। ठीक है, अभी हम चर्चा करने वाले हैं जो जिले में आवेदन अभी स्टार्ट हुए हैं उनकी लास्ट डेट की, और साथ ही साथ तो जो भी आवेदन चल रहे हैं उसकी हम अभी आपसे लास्ट डेट शेयर करेंगे और उसकी डेट शेयर करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और आपसे बात करेंगे, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर अभी जल्द ही आपको आवेदन देखने को मिलेंगे और मुझे उम्मीद है आज और कल में भी आपको ये आवेदन मिल सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपसे एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, या आप रोज़ सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने अभी एक नया चैनल क्रिएट किया है, आई कैन डू करके। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। मैं लिंक नहीं शेयर कर सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि होता है कुछ इशू हो सकता है मेरे चैनल पर, इसलिए आई कैन डू करके आप चैनल को सर्च करेंगे तो मेरे हिसाब से सर्चिंग में आपको मिल जाएगा। अभी नया चैनल है, लेकिन अभी हम इस पर सिर्फ शेड्यूल अपना शेयर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं 4 बजे से सुबह 6 बजे तक का, या जिस दिन सुबह हमारे पास काम कम होता है तो हम 7 बजे तक का रूटीन रखते हैं सुबह का। लेकिन उसमें ये है, अभी हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे नहीं है तो हम लाइव तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना शेड्यूल शेयर कर रहे हैं। जैसे ही हमारा 50 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा वैसे ही हम लाइव भी आपको पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे नहीं, सॉरी, लाइव हम मिलकर पढ़ेंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। देखो, मैं उठती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, ये सिर्फ मन का वहम होता है। हम अगर ठान लेते हैं तो हम किसी भी टाइम उठ सकते हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि मैं रात में बहुत जल्दी 8, 9, 10 बजे सो जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ तो 9, 10 बजे तक किचन का काम ही नहीं हो पाता है, मतलब लोग लेट खाना खाते हैं हमारे घर पे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं आपकी ईसीसी ई एजुकेटर की। तो सबसे पहले जो आवेदन चल रहे हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर, अच्छा हाँ, बताना भूल गई थी, यहाँ पर सुपरवाइज़र की आवेदन भी स्टार्ट है। कहाँ कहाँ पर है ये देखना है पहले हमें। ये है, सबसे पहले बदायूं में है, सुपरवाइज़र का आवेदन चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट है 10 तारीख। ठीक है, और सैलरी 16,000 है, इसमें बीए इसमें मांगा गया है। ठीक है, चाइल्ड हेल्प लाइन सुपरवाइज़र का ये पोस्ट है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर पेज नंबर, आपको अगर मैं बताऊँ, बदायूं का चाइल्ड हेल्प लाइन सुपरवाइज़र का जो है पेज नंबर है, ये इस समय होगा ये 18-17 पेज पे। ठीक है, 17-18 पेज पर आपको मिल जाएगा। ओके, ऐसे ही केस वर्कर का भी 19 पेज पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है लास्ट डेट आपको 10 तारीख है, देख पा रहे होंगे, बदायूं का।
और यहाँ पर ये है हाई स्कूल इंटरमीडिएट केस वर्कर का पद है। यहाँ पर मात्र आपसे क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगी गई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। 15,500 सैलरी है। ईसीसी ई एजुकेटर से ज़्यादा ही सैलरी है। बकाया हम चर्चा भी ईसीसी ई एजुकेटर की करेंगे। बरेली की ईसीसी ई एजुकेटर आपको मेरे हिसाब से आज कल परसों में देखने को मिल सकती है। मैंने उस दिन फ्राइडे को ये बात बोली थी, पर बीच में सैटरडे और संडे पड़ गया। सैटरडे को आप नोटिस करना, कभी भी इस पर वैकेंसी नहीं आती। सैटरडे इसका बंद रहता है, और उस दिन सैटरडे को कुछ था भी। सैटरडे को कुछ मतलब कोई जयंती वयंती थी, तो सभी की छुट्टी थी, मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, ठीक है। तो उस दिन छुट्टी थी और संडे की भी छुट्टी थी, इस वजह से। नहीं तो आज और कल में मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बकाया जो और ट्रेड्स होती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं, उनमें सब में आ गई, होम एंड हेल्थ में भी आ गई, ठीक है। अगर आपके पास होम एंड हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्लम्बर वगैरह के भी पोस्ट इसमें होते हैं, पेंटर के, कारपेंटर के, वुड वर्क के, ठीक है, फिटिंग के, बहुत सारे इसमें पद होते हैं। ये यहाँ पर है होम एंड हेल्थ वाला, बीएससी होम साइंस वालों का। तो ये लोग मात्र 41 आवेदन अभी यहाँ पर हुए हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और ये जो बरेली की होम एंड हेल्थ है भर्ती, ये इस समय पेज नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये इस समय 18 पेज नंबर पर शो हो रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं कौसाम्बी की। कौसाम्बी की होम एंड हेल्थ जो है वो आपकी है 17 पेज नंबर पर, ठीक है। और लास्ट डेट क्या रखी गई, 17 तारीख ही इसकी लास्ट डेट है, और 17 ही पेज नंबर है। इसी तरीके से मथुरा में सुपरवाइजर के पद आए हुए हैं, और यहाँ पर 10 तारीख आवेदन की लास्ट डेट रखी गई। ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है। सैलरी देख लेते हैं कितनी है। सैलरी है 16,000, ठीक है, 16,000 सैलरी है। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मथुरा का केस वर्कर वाला, ये हाई स्कूल ये वाला चर्चा कर लिया है हम लोगों ने। आगे बात करते हैं, ये भी मथुरा का ही है। अच्छा, ये मतलब ट्रेड अलग है, इसकी दोनों की अलग अलग है, ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर ये भी मथुरा का है, और इसमें सैलरी 21,520 है, उसमें 16,000 थी, है ना। तो अंतर है, दोनों जॉब अलग अलग हैं। तो ये पेज नंबर आप देख लीजिएगा, उसमें मतलब लास्ट पेज पर ही मेरे हिसाब से ये मथुरा वाला है। अभी देख रही हूँ 15 पेज नंबर, ठीक है। 15, 16, 17 इन्हीं पर मिलेगा आपको। 15, 16 ही देखना, 14, 15, 16 देख लेना, या 14, 15, 16, 17 देख लेना। इनसे आगे पीछे नहीं होगी, इतने पे ही होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये मथुरा का दूसरा पद है। इसमें भी 21,520 सैलरी है, ठीक है। और 10 तारीख लास्ट डेट। अभी हम आ जाते हैं ईसीसी ई एजुकेटर। ये कौसाम्बी वाला ईसीसी ई एजुकेटर है, 17 तारीख लास्ट डेट है इसमें, ओके। और लास्ट डेट 17 तारीख रखी गई है। पेज नंबर जो है ये 17 पे ही है, होम एंड हेल्थ, और ये दोनों 17 पेज नंबर पे है इस समय, ठीक है, ओके। डाइटिशियन पीलीभीत वाला जो डाइटिशियन है वो 12 पेज नंबर पे है, और 8 तारीख लास्ट डेट है। होम साइंस वाले इसमें न्यूट्रिशन साइंस वाले मतलब इसमें आवेदन कर रहे हैं। 21,234 सैलरी है। डाइटिशियन पीलीभीत वाला ये हो गया है। ईसीसी ई एजुकेटर सुल्तानपुर अभी 1 पेज नंबर पे है। सुल्तानपुर से कमेंट आ रहा था भर्ती शो नहीं हो रही है, तो भाई आप लोग वही काम करो। और अब तो टाइम भी जाने वाला है, लास्ट डेट होने वाली है आपकी। मैंने आपको पहले भी खरी चीज़ें तो बोली है, कोई पहली बार तो बता नहीं रही हूँ कि आप लोग ईसीसी ई एजुकेटर का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो होम एंड हेल्थ बैचलर ऑफ होम साइंस कर लो बीए की जगह। तो ये भी आपके कितने पेज नंबर पे, पहले 7 मतलब पहले पेज नंबर पे 7 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये देवरिया का कौन से पेज नंबर पे है। तो देवरिया का जो है 8 पेज नंबर पे आपकी वैकेंसी है इस समय। 14 जनवरी लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। बागपत का जो एजुकेटर है 6 तारीख इसकी आज लास्ट डेट है, तो आवेदन कर लो, ठीक है, शाम तक। और यहीं पर बात करते हैं पेज नंबर जो है बागपत का है 4 पेज नंबर पे है ये भर्ती, ठीक है। बागपत की 4 पेज नंबर पे है। आगे बात करते हैं, ये चंदौली वाली डाइटिशियन की जो पोस्ट है 6 तारीख लास्ट डेट है इसकी। और ये चंदौली वाली जो है ये है आपके ये भी 4 नंबर पेज पे, ठीक है, 4 नंबर पेज पे है, और 6 तारीख लास्ट डेट है। बिजनौर की एजुकेटर जो है, बिजनौर की ये है आपके 4 नंबर पेज पर। बिजनौर वाली भी एजुकेटर 4 नंबर पेज पर है। और मुरादाबाद की जो होम एंड हेल्थ वाली है ये 2 नंबर पेज पर है, ठीक है, 2 नंबर। और 6 तारीख कल इसकी लास्ट डेट है, तो ये आवेदन कर लो, बिल्कुल लास्ट में ही है, मतलब अब हो नहीं पाएगा इसके बाद। ये है सेंटर मैनेजर का, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। लखीमपुर खीरी का पद है, 10 तारीख लास्ट डेट है। 37,000 तक यहाँ पर सैलरी है, इस वजह से मैंने आपको ये बताना ज़्यादा उचित समझा। और यहाँ पर जो है अनुभव भी मांगा गया है, तो आप इसको पढ़ लेना ध्यान से।
अगर हो तो आप आवेदन कर देना, क्योंकि मेरे से तो हर तरीके का बच्चा जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे कि मैम हम नहीं भर सकते, तो भाई हमें तो यहाँ पर बताना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर रखा है, अनुभव है उनके पास, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है यहाँ पर ये 33,500 सैलरी है, 10 तारीख लास्ट डेट है। ये भी लखीमपुर की महिला कल्याण विभाग की काउंसलर साइकोलॉजिस्ट का ये पद है। तो यहाँ पर 21 से 40 बस सैलरी है और स्थानीय निवासी को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर भी 3 साल का अनुभव रखा गया है। आगे बात करते हैं, ये केस वर्कर का है, लखीमपुर खीरी का है। यहाँ पर भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। आपसे 25,000 सैलरी है और 10 तारीख इसमें लास्ट डेट आवेदन की है। अंदर की चीज़ें थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये नई भर्ती आई है, इसमें आवेदन आप शाम से आज कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है और यहाँ पर जो है 13 तारीख जो है लास्ट डेट रखी गई है इसकी। और यहाँ जो बात करते हैं बाल विकास पुष्टाहार विभाग की भर्ती, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का 30,000 यहाँ पर सैलरी है और ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें कंप्यूटर साइंस मांगा गया है। आगे बात करते हैं, ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ पर बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत 20,000 सैलरी है। ये भी कुशीनगर का है, 13 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर। ओके, आवेदन आसाम से कर पाएंगे। कुशीनगर का एक पद और है, इसमें भी ये भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग का 18,000 सैलरी है, 13 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। न्यूट्रिशन यहाँ पर हो मिनिमम, मतलब सोशल साइंस, ये 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी इनमें मांगा गया है। तो आपके यहाँ जो भी एक्सपीरियंस वाला हो तो उसे ज़रूर शेयर करिएगा। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर 16,000 सैलरी है, बागपत का है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट वही रहेंगे, सोशल साइंस से संबंधित। यहाँ पर ज़्यादातर जॉब सोशल साइंस से संबंधित लोगों के आते हैं। ये लखनऊ का पद है, केयर टेकर का है, 18,000 सैलरी है और ग्रेजुएशन कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी मांगा गया है, 13 तारीख लास्ट डेट है। तो आप सभी लोग आवेदन यहाँ पर लखनऊ में कर सकते हैं। ये है उद्योग बंधु का पद है और ये जो है 25,000 सैलरी है। यहाँ पर 13 तारीख लास्ट डेट आवेदन की। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट वाले आवेदन कर सकते हैं, मतलब सब लोग, BA BCom BSc BTech जो भी कर रखा हो आपने, वो सारे लोग आवेदन यहाँ पर जो भी चाहे कर सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग वगैरह मांगी गई है हिंदी एंड इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरीके से केस वर्कर का भी पद है बागपत में। तो ये पद ऐसे हैं जो ECC एजुकेटर की जैसे आप जॉब चाहते हैं, तो इनका काम लगभग सेम ही होता है। बस क्वालिफिकेशन मतलब सेम का मतलब समझिए आप, ये नहीं कि छोटे बच्चे को ही हर जगह पढ़ाना, पर मतलब उसी एरिया से जुड़े हुए काम होते हैं आपके, ठीक है। जैसे गांव से जुड़े हुए, कस्बों से जुड़े हुए, इस तरीके के एरिया से ही जुड़े हुए काम होते हैं, ये मतलब है मेरा कहने का, ठीक है। 13 तारीख लास्ट डेट है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ही का खबर मांगा गया है। यहाँ पर 15,500 सैलरी है बागपत की, ठीक है। तो इस तरीके से तो हाँ, ये बागपत का चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र, ये भी ग्रेजुएट मांगा गया है, 16,000 सैलरी है और ये हर जगह ये पद आ रहे हैं, हर ज़िले में आ रहे हैं धीरे धीरे। और अगर आप लोग चाहें तो चैनल को से जुड़े रहिएगा। अगर आपके ज़िले में नहीं होगा तो आपको भी धीरे धीरे सभी ज़िलों में आ रहा है, तो जब आएगा तब बता देंगे। यहाँ पर BA इन सोशल वर्क मांगा गया है, वही BSW आपसे, ठीक है। और बकाया नहीं तो अगर ऑब्लिक में है कंप्यूटर साइंस हो तो भी भर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी सोशलॉजी, सोशल साइंस, इतने सारे कोई भी कर रखा हो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। हाँ, कुछ जनपद में आवेदन आपके जल्द ही शुरू होने वाले हैं, 2-4 दिन में, जैसे बरेली का भी मैंने बताया। और भी अपडेट कुछ तो है, मतलब लेकिन वही है कि ना जब तक कई बार ये लग रहा है, क्योंकि आनी तो चाहिए, जैसे कन्नौज का है, रायबरेली का है, आवेदन आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं, बलरामपुर का। लेकिन वो ये कि ये लोग पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं। इसी वीक आपको 2-3 जिलों के आवेदन जरूर मिलेंगे और मतलब इतना भरोसा रखिए, क्योंकि सब कुछ तो फाइनल है, तो पता नहीं क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर पढ़ना चाहते हैं, शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो, तो मुझसे ज़रूर जुड़िएगा। आई कैन डू चैनल को ज़रूर सर्च करिएगा और जल्दी से 50 सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको लाइव में उठा सकें, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।